ब्रोकर ये ब्रोकर बेच के अपने इंग्लैंड किया है, इंग्लैंड काम किया है। अभी पानी कहाँ गिरेगा बताइए? पानी गिरेगा नदी में, तो सबको तो घर डूब जाएंगे अगर घर डूब जाएगा, घर खाली करना पड़ेगा उनको। गोला पुल जो आप दिखा रहे हैं, पुल के नीचे जो मकान बने हैं, तब बीच गंगा में जाके हम मकान बना दे तो गंगा भी हमारी ही है। का ये मेन नाला बना, निकासी यहाँ पे जो होगा, अभी पानी यहाँ तो ये तो सब एरिया डूब जाएगा। जहाँ इंक्रोचमेंट का मामला है उसके लिए कोर्ट है, कानून है, व्यवस्थाएं है, प्रशासन है, प्रशासन इंक्रोचमेंट खाली कराएगी। कितने जो घर बने हुए तो सर नदी में डूबेंगे डूबेंगे जी। तो ये सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन है? ये तो सर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते थे कि ये धार है। एक दिन के बारिश से शहर में क्या हाल थे, इसको लेकर जो है नगर निगम, इससे पहले भी कई बार बारिश हुई है और कई कदम उठाए गए हैं। और इस सत्र में जो कदम उठा है कि बुड्रो कंपनी के द्वारा है जो ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े नाले का शहर में निर्माण किया जाएगा और किया भी जा रहा है। हम अभी रजनी चौक मार्ग से आगे की ओर माधोपुरा के मार्ग की ओर जा रहे हैं। रुई गोला जो पुल है वहां तक जा रहे हैं, वहां के तमाम दृश्यों को दिखा रहे हैं आपको कि देखिए किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है। बहुत बड़े नाले का निर्माण कार्य हो रहा है, साथ में कुछ बने हैं, कुछ नहीं बन पाए हैं, टेढ़े मेढ़े बने हैं, कुछ जगह धंस गई है, लेकिन बन रहा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि शहर का जो पानी है जाएगा तो जाएगा कहाँ? वही दिखाने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोशियालोक न्यूज पर। हमारे साथ कैमरामैन सुमित है, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रुई गोला पुल के पास और यहाँ पे जिस तरह निर्माण कार्य चल रहा है, हालांकि अभी मजदूर नहीं है, आप विजुअलों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम विजुअलों में देख रहे होंगे कहीं भी मजदूर नजर नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहा, जहाँ तक हो रहा है वहां तक हो चुका है। लेकिन अभी का जो दृश्य है कि इससे आगे ये यहाँ खत्म होता है, इससे आगे रुई गोला ये जो पुल कहा जाता है। पहले जमाने में यहाँ पर पानी बहा करती थे, नाव भी चला करते थे, बाढ़ यहाँ पर आया करता था, लेकिन अभी बंद है। लेकिन ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप देखेंगे पूरे घर बन चुके हैं और देखिए किस तरह गाड़ियां जो है इस पुल पर पार कर रही है। हम आपको पुल के ऊपर भी दिखाएंगे कि ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। जिला प्रशासन, नगर निगम किस तरह ये रोड मैप बनाई है कि पानी को कहाँ ले जाएगी, इसी पुल में गिराएगी या जो आगे जो पुल कप्तान पुल होता है उसमें गिराएगी। लेकिन बात है आगे आप देखेंगे कि घर भी नजर आ रहे हैं, देखेंगे सामने घर भी हैं, कई लोगों के प्राइवेट जमीन है, सरकारी जमीन है और घर बने हुए हैं और किस तरह वो ले जाएंगे, एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब हम सीधे आपको पुल के ऊपर ले जाएंगे और सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि क्या माहौल है। इधर विवाह भवन भी बन रहा है, बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंगें भी बन रही है, जिनकी जमीन है, जिनकी जमीन नहीं है वो भी बना रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब पुल का निर्माण किया गया है तो पुल के नीचे पानी बहती है, वो बाढ़ का पानी हो, नदी तालाब का पानी हो, लेकिन आपको नजर आएगा कि पुल के नीचे क्या नजर आ रहा है। ये तो आपको हम अब आगे की ओर जब हम आपको ले जाएंगे वो नजर आएगा। फिलहाल इसके ऊपर जो है वाहन भी चल रहे हैं, टोटो चल रहे हैं, 2 पहिया वाहन सभी इसी मार्ग से जाते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करता है बेलोरी पुल पर जाने का मार्ग को लेकर। शॉर्टकट रास्ता होता है रजनी चौक का और बहुत हाईवे जो ये ऊंचा करके बनाया गया पुल, आप देखेंगे धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, फिर आगे ढलान भी मिलेगा। लेकिन सवाल जो हमारा है, बुडको कंपनी के द्वारा जो बनाया जा रहा है, करोड़ों की लागत से नाला बन रहा है और ये नाले की तस्वीर दिखाने आए हैं। आप देखिए हम पुल के ऊपर खड़े हो गए, पुल के नीचे का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर एक समय में नदी बहा करती थी, नाव चला करती थी, रुई गोला का ये पुल है और बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। लेकिन उसके नीचे आप जरा देखेंगे पानी तो दूर की बात, घर ही घर बनते नजर आएंगे। अब ये सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है, ये तो जिला प्रशासन ही इस बात को देखेंगे, समझेंगे, ध्यान आकृष्टित हम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पानी जाएगा कहाँ? आप देखिए इधर, कैमरामैन सुमित से कहेंगे, वो नाला ये पेड़ के पीछे तक ही बना हुआ है और इधर देखिए घर है, यहाँ देखें ये जाफरी है, जाफरी के पास 2 प्लॉट है, फिर आगे खाली है और फिर आगे आप देखेंगे एक बड़ा सा घर है जो दूर से भी हम आपको वहां से दिखा रहे थे।
अब सवाल होता है कि इसी नदी में पानी जाएगी, ये तो नदी नहीं है। अगर पानी जाती है इस जगह पर तो फिर जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो अपने घर बना रहे हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये तो पूरा शहर का पानी इनके घरों में चला जाएगा, ये तो डूब जाएंगे क्योंकि ये नदी है और नदी में घर बना हुआ है। और कहाँ के लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है कहाँ सोए हुए हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये पुल बना हुआ है तो ये बताइए, तो यहाँ पे नदी होनी चाहिए। अगर सरकारी जमीन नहीं है, ये प्राइवेट जमीन है, तो पुल नहीं बनना चाहिए। सरकार का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? और ये सरकार का पैसा नहीं, आम जनों का पैसा बर्बाद हो रहा है। और हम सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अब इस साइड देखें, ये मेरे हाथ के बाएं साइड की तस्वीर थी पुल के नीचे की, और इधर देखें क्या हालात है। इधर एक छोटा सा तालाब है, जैसा मैंने कहा एक नदी तालाब भी हो सकता है, इसमें पानी को बहाया जाएगा, मगर अगल बगल कितने घर हैं। और धीरे धीरे आप देखें कि एक मोहल्ला एक जो है बसा हुआ है, घनी आबादी बसी हुई है। कई स्कूलें यहाँ पे रन करती हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल है, आयोटा क्लासेस है। उधर दूर आप देखेंगे एक फ्यूचर इंग्लिश स्कूल है, ड्रीम फ्यूचर इंग्लिश स्कूल, जी हाँ आप देखेंगे। तो इसी नदी में स्कूल है। अब बताइए, ये नदी में पानी नहीं मगर स्कूल नज़र आ रहा है, घर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि ये सरकारी ज़मीन है पुल के नीचे, तो फिर ये क्यों नहीं खाली है? अगर नगर निगम के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा अगर बड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है जिससे शहर का पानी इस ओर आ सके, शहर सुरक्षित बच सके, तो फिर घर क्यों बने हुए हैं? अगर ये प्राइवेट ज़मीन है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये प्राइवेट ज़मीन है, किन्हीं की ज़मीन है जो कागज़ों में दर्ज है कागज़, तो फिर ये पुल क्यों बनाए गए? इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सरकार के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आम जनों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आप अपडेट बने रहें। कई लोगों से हमने पूछा, वो भी अभी बता रहे थे कि ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो सुनते हैं उनकी बात, उनका क्या कहना है। और इस बारिश को देखते हुए जो नगर निगम बहुत बड़ा नाला बना रहा है, ये पानी जाएगा कहाँ है? यही तो सोच है। थोड़ा सा कल बारिश हुआ है तो ये देखिए आप यहाँ देख ही रहे, बगल में सारा गड्ढा कैसा हो गया। यहाँ पानी का रास्ता अपना निकालने के लिए हो जाए, नहीं मकान उकान सब उड़ जाएगा, मकान भी गया, ये सामने सब ध्वस्त हो जाएगा। और आगे जो है प्राइवेट जमीन है, पानी जाएगा पूरा शहर का, ये मेन नाला बना निकासी यहाँ पे जो होगा अभी पानी यहाँ, तो ये तो सब एरिया डूब जाएगा, सब शहर का पानी यहाँ डूब जाएगा। वही बात तो बोल रहे हैं। ये कप्तान पुल में जाएगा क्यों? कप्तान पुल में कैसे ले जाएगा वही लोग ने बताएगा कैसे ले जाएगा। ये नहीं सोच रहे प्रशासन क्या सोच रही है, कैसे ये प्लानिंग की है, कैसे ले जाना है? रूई गोला है, ये पुल है, और ये पुल तो उसमें देखते हैं घर सब भी बना हुआ, तो पानी कैसे जाएगा? पहले इसमें पानी आता था, समझे ना, पहले फ्लड एरिया था, लेकिन जमीन तो निजी है, सबका कागज भी है, सबका मोटेशन भी हुआ है, जो खाली है, जो बाउंड्री किया हुआ है, ये सब भी सबका जमीन बना हुआ तब ना बन रहा मकान भाई। तो ये पानी जाएगा। आप सोच रहे हैं पूर्णिया कितना बड़ा शहर है, ऐसी से पानी जाना, इससे पानी आना, यह सक्सेस होगा? जो सक्सेस कहाँ से होगा आप ही सोचिए। तो सब नाव लेके आएगा थोड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मसरूर है। क्या है आपका यहाँ? मेरे जॉब बन रहा है। ये कटाव जो देखते हैं मिट्टी सब भराया है, फिर ये कल भराया है क्या? नहीं, ये मिट्टी सब जो है वही जेसीबी से लाके डाला है इस पे कि पूरा कटाव हो गया भरा था है। से पूरा। हाँ पूरा कट गया। जो नाले का निर्माण हो रहा है, बीच में इतने घर आ रहे हैं, तो ये सरकारी जमीन नहीं, ये प्राइवेट जमीन बता रहे हैं, कहाँ जाएगा पानी? ये आपको किसने बता दिया प्राइवेट जमीन है? प्राइवेट बने हुए नाले में। अच्छा भैया, ये जो पुल, जो रुईगोला पुल जो आप दिखा रहे हैं, पुल के नीचे जो मकान बने हैं, तब बीच गंगा में जाके हम मकान बना दे तो गंगा भी हमारी ही है, सार्वजनिक तो हो नहीं सकती। ये जो रुईगोला इस जगह का नाम है, ये हम तो अभी नए जनरेशन के लोग हैं, पुराने जनरेशन के लोगों से पूछिए कि कलकत्ता से इस्पात आती थी बड़े बड़े जहाज़ों पर, पानी वाले जहाज़ों पर, और इसी जगह से गुजरकर सिटी में उनका पोर्ट होता था, और फिर वहाँ से आकर इस जगह से रुई का टोटा कलकत्ता जाता था, तभी इसका नाम रुई धासा और रुई गोला पड़ा। ठीक है, अब क्या क्या ब्रोकर लोगों ने कहा क्या क्या है ये हम नहीं बताएंगे, बट ये तय है कि पानी वहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज बन रही है,
इसी में गिरेगी या फिर कप्तानपुर? जी नहीं, बिल्कुल यहीं पे गिरेगा, यही काड़ी कोसी से जाके मिलेगा। उसमें जो 60 फीट 65 फीट का जो एजेस बनाया गया है नाला का जो है, कहीं 65 है, कहीं 70 है, कहीं 72 है, कहीं 48 है, कहीं 52 है, कहीं 66 है, कहीं 65 है। तो जो उसका मेजरमेंट है उस आधार पर वो बनेगा, गिरेगा। अच्छा ये अली जी, ये लग रहा है कि जो आपने जितनी बात कही है जाके आगे उस नदी में मिलेगा। सब जगह तो घर बने हुए हैं, स्कूल चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये हो जाएगा काम? देखिए, इंक्रोचमेंट पूरे देश में है, जी। जैसे पूर्णिया की बात नहीं है। जहाँ इंक्रोचमेंट का मामला है उसके लिए कोर्ट है, कानून है, व्यवस्थाएं है, प्रशासन है। प्रशासन इंक्रोचमेंट खाली कराएगी। कितने समय में होगा लग रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। काम में काफी विलंब हो रही है, इसमें हमारी जिला प्रशासन से भी अपील है कि वो इस पर और भी तेजी से आए। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सपोर्ट करें। बिजली विभाग से खासतौर से तो सबसे ज्यादा अपील है कि वो जल्दी जल्दी खंभा उतार के उखाड़ें, नाला के उस पार लगाएं। जो भी इसमें इनबिल्ड है, देखिए, जो बिजली का जो खंभा लगाना है वो बुटका को लगाना है, वायरिंग भी कराना है, उनके पेमेंट इसमें इनबिल्ट है। अब बुटका के जो लोग यहाँ पर हैं, जो मैनेजर हैं, स्लो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिला प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि इनका मुआयना भी करें। अभी इस नाला पर भी थोड़ा इश्यूज आया था, क्योंकि नाला जो बनना है, जो रोड का मेजरमेंट है, उसमें नाला टेढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा रोड पे आ गया। तो उन सब चीजों के लिए अभी राजदीप साहब, अमीन साहब आए थे। वो ऐसे ही आ गए थे कि हम लैंडमार्क दिए। हमने कहा कि आप पेपर ले आइए, कौन सा रोड कहाँ कितना फिट है, उस जगह को देखते हुए आप उसको वहां पर जो है लैंडमार्क करेंगे, जिससे वो काम किया जाएगा। तो ये अली जी थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे। अब आपसे पूछते हैं, आप भी पुराने निवासी हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर पानी बहती थी पहले, नदी थी? हाँ, नदी थी, पहले पानी बहता था। अभी जो घर बना हुआ पूरा, क्या वो कहेंगे? घर एंगलन सरकारी है कि वो एंगलन बना हुआ है। अरे वो ब्रोकर? ब्रोकर बेच के आपने एंगलन किया है, एंगलन काम किया है। अभी पानी कहाँ गिरेगा? पानी गिरेगा नदी में, तो सबको तो घर डूब जाएंगे। अगर घर डूब जाएंगे, घर खाली करना पड़ेगा उनको, या अपना कागज पत्तर दिखावे, सही प्लॉट हो तो सही मिलेगा उसका, नहीं तो उसको अभी तो तुमसे बनाया तो उसको तोड़ा जाएगा। सरकार उसको तोड़ेगी, प्रशासन तोड़ेगी। चलिए बाबा, आप बताइए, ये पानी जो जाएगा नाले का सही जगह जाएगा? सही जगह जाएगा। सही जगह जा रहा है। अगल बगल के घर नहीं डूबेंगे? ये बात सर हम नहीं बता सके। जो घर बने वो हुए तो सब डूबेंगे डूबेंगे जी। तो ये सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन है? ये तो सर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते थे कि ये धार है। अच्छा, ये धार है जी। सब दिन पानी बहता था हम लोग का समय में, जब तक से हम आए हैं। अपने समय में देखते थे जी कि पानी बहता था। जी। सरकार की जमीन थी, अभी ब्रोकर के द्वारा उसे दखल किया गया है। आपको क्या नॉलेज है? हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलेंगे जो बोले हैं भाई साहब, वही हम भी बोलेंगे। इसमें पानी चलता था, आज नाला बन रहा है तो बहुत अच्छा बात, उसमें बहेगा। तो कई लोग बता रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, अभी आपने सुना कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली खान जी थे, उन्होंने भी बताया कि ये जो मामला है, जो रुई गोला पुल के नीचे घर का, ये पूरी तरह अवैध है। जी हाँ, ये ब्रोकरों के द्वारा जो है यहाँ पे तबाही मचाई गई है, जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जबकि ये नदी थी, एक जमाने में यहाँ पे नाव चलती थी, नौकाएं चलती थी, यहाँ से जो व्यवसाय चलता था। लेकिन आज सब चीज़ खत्म हो गया है और नगर निगम के द्वारा, बोडका के द्वारा, जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है बड़े नाला, इसी नदी में गिराना है। लेकिन अभी क्या स्थिति है साफ तौर पर देख रहे हैं। फिर से हम जिला प्रशासन को आग्रह कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आम जनता के नाते, कि आप यहाँ पर आएँ, एक बार मुआयना करें कि ये पानी कहाँ गिरना है, और जो भी अवैध तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं उसे जल्द से जल्द उसे दूर करने की आवश्यकता है, जिससे नाले सही से निर्माण हो सके और शहर का पानी इसी जगह पे गिर सके और शहर सुरक्षित रह सके। फिलहाल बने रहिए खबरों के लिए, देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज पुणे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला।
पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तान पारा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।